नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुट्टी की पोटली। आज मैं आपके लिए एक पोंचू का वीडियो लेकर आई हूँ। ये पोंचू मैंने सिलाइयों पर बनाया है और इसको मैंने यहाँ से गले से शुरू करते हुए बनाया है। गले में मैंने इसके जो फंदे डाले हैं वो फंदे मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। डिज़ाइनर फंदे डालने के बाद इसको मैं नीचे की तरफ लेकर आई हूँ। इसमें मैंने दो तरह का डिज़ाइन डाला है। एक डिज़ाइन ये प्लेन वाला है, एक डिज़ाइन नीचे बॉर्डर का है। बॉर्डर का डिज़ाइन बनाने के बाद मैंने क्रोशिये से इसको कटवर्क की शेप दी है। इसको बनाने में मैंने वर्धमान की वूल का प्रयोग किया है। वर्धमान की ये वूल है। इसको बनने में पूरे 200 ग्राम की ऊन लगी है। इस पोंचो को मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है। अगर पोंचो बनाते समय आप कुछ लोग सिंपल निटिंग करते हैं। अगर आप इस बॉर्डर को नहीं बनाना चाहते तो आप इसी डिज़ाइन को एक बार और रिपीट करके या 2 बार और रिपीट करके नीचे आप 8 सिलाई सीधी सीधी बना लें और इसी तरीके से आप कटवर्क बना लें तो भी पोंचू बनकर बहुत सुंदर आएगा। और यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि पोंचू का कोई नाप नहीं होता, केवल हमारा यहाँ से सिर आ जाना चाहिए। ये देखिए। और नीचे से हमारा लंबाई हम जितनी मर्जी लंबा रख लें, हमारी अपनी चॉइस है। हम लंबाई में चाहे हम हिप्स तक लंबा ले लें या अपनी कमर तक लंबा ले लें या हिप्स से भी लंबा ले लें या कमर से भी छोटा ले लें। चॉइस ये आपकी अपनी है कि आप पोंचू को कितना लंबा बनाना चाहते हो। बस पोंचू में सिर्फ एक चीज़ देखने वाली होती है कि हमारा ये जो गला बनकर आया है इसमें हमारे बच्चे का सिर निकल जाना चाहिए। उसका सबसे पहले मैं आपको इसका ये नाप बता देती हूँ। यहाँ पर ये 10 इंच है। 10 इंच का डबल करेंगे तो 20 इंच आ जाएगा। इतना है जिस भी बच्चे का आप बनाएंगे उसके सिर का सरकमफ्रांस 20 इंच होगा तो बहुत आसानी से आ जाएगा। कम होगा तो और आसानी से आ जाएगा। और गला छोटा करने के लिए हमने इसमें ये डोरी डाली हुई है। इससे हम अपने गले को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। डोरी डालते समय जाली मैंने इस तरीके से एडजस्ट करी है कि चारों तरफ से हमारे ये जो डोरी है एक सार बनकर आए, एक सार आएगी। कहीं से भी डोरी कम या ज़्यादा नहीं आएगी। डोरी मैंने क्रोशिये की बनाई है और डोरी का वीडियो मैं आपके सामने अलग से अपलोड करूँगी। तो आइए अब हम पार्ट 1 में अपना पोंचू बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने अपनी पोंचू की एक साइड बना रखी है। एक साइड पोंचू की मैं आपके सामने बनाऊंगी। पोंचू में सबसे पहले हम यहाँ से डिज़ाइनर फंदे डालेंगे। फंदे हम कैसे डालेंगे? सबसे पहले हम इस तरह के 4 धागे ले लेंगे और इसको हम लंबा रखेंगे। पोंचू के फंदे डालने के लिए चौड़ा धागा लेंगे, 4 धागे लेंगे और ये धागे हमारे 35 इंच लंबे हैं। इसको हम सबसे पहले इस तरह से एक अपनी फंदा बना लेंगे।
पोंचू हम अपनी 11 नंबर की सिलाई पर बनाएंगे और फंदे भी हम 11 नंबर की सिलाई पर ही डालेंगे। फंदे हम कैसे बनाएंगे, ये जो सिंगल धागा है या तो किसी को पकड़ा देंगे या अपने पैर के अंगूठे में अच्छे से लपेट लेंगे। एक बार हम इसको इस तरीके से ये धागा उठाया और सिलाई पर डाल दिया और एक बार हम अपने धागे को इस तरफ दूसरी तरफ करके फिर इस तरह से अपने धागे को उठा लेंगे और सिलाई पर डाल देंगे। एक बार फिर से एक बार ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा लेंगे और इन अंगूठे और उंगली से धागे को उठाकर सिलाई पर डाल लेंगे। एक बार अपने दूसरे धागे को इस हाथ में पकड़कर यहां से इस तरीके से एक फंदा बना लेंगे। एक बार ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़कर अंगूठे और उंगली को ऐसे घुमाकर एक फंदा डाल लेंगे और एक बार धागे को ऐसे पकड़कर इसको ऐसे घुमा लेंगे। एक बार ऐसे घुमाएंगे, एक बार ऐसे घुमाएंगे, इस धागे को सिलाई पर ले लेंगे। इसी तरह से फंदे हमको अपनी सिलाई पर 59 स्टिचेस डालने हैं। तो पहले मैं 59 स्टिचेस डाल लेती हूँ। 59 स्टिचेस अपने बॉर्डर पर डालने के बाद अब हम सबसे पहले इसमें हम पहला फंदा हमेशा बुन कर ही बनाएंगे। रो नंबर 1 हमको सारी की सारी सीधी बनानी है। तो पहले मैं रो नंबर 1 कंप्लीट कर लेती हूँ। आखिरी फंदा हम सीधा ही बनाएंगे। अब हम रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 2 बनाएंगे। रॉन्ग साइड से हम हमेशा ही पहला फंदा उल्टा बुनकर बनाएंगे। इसके बाद हम सारी सिलाई सीधी बनाएंगे। केवल आखिर का एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। राइट साइड से सीधी साइड से रो नंबर 1 बनाने के बाद रो नंबर 2 शुरू करने से पहले हम सेंटर में एक मार्कर लगा लेंगे। हमारे इस ओर भी 29 स्टिचेस हैं और इस ओर भी हमारे 29 स्टिचेस हैं और रॉन्ग साइड से हमेशा ही हम अपने ये 3 फंदे सेंटर के 3 फंदे हमेशा ही उल्टे बुनेंगे। पहला फंदा, आखिर का फंदा और सेंटर के 3 फंदे ये हमको हमेशा उल्टे बनाने हैं। सॉरी, पहला फंदा हमको बुनकर बनाना है। पहले मैं मार्कर तक बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। ये हमारे सेंटर के 3 फंदे हैं। 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। और बाकी की सारी सिलाई हम
सीधी सीधी बनाएंगे, बस आखिर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे। रो नंबर 2 रॉन्ग साइड से हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधी साइड से अपनी रो नंबर 3 बनाएंगे। पहला फंदा बुनकर सीधा और सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम सेंटर के फंदे तक, मार्कर तक बनाएंगे, फिर हम इसके ऊपर जाली डालेंगे। सेंटर के फंदे तक हमने बना लिया है। यहाँ से हम अपनी जाली डालनी शुरू करेंगे। सिलाई पर जाली डालते हुए पहले एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी ओर करके सिलाई पर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाकर इसके बाद हम सारी सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे। तो पहले ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 4 बनाएंगे। पहला फंदा उल्टा बना लेंगे। उस बनानी हमको सारी सीधी सीधी है और इस बार मैंने मार्कर अपना रॉन्ग साइड पर ही लगा लिया है। तो मार्कर के एक फंदा छोड़ने तक पहले हम सारी सिलाई सीधी सीधी बना लें। यहाँ पर हम मार्कर तक आ गए। मार्कर के साथ का फंदा जो हमने जाली बनाई थी, इसको भी हम उल्टा बना लेंगे। इस फंदे को भी उल्टा और इसके साथ की जाली को भी हम उल्टा बना लेंगे और बाकी सारी सिलाई सीधी बनाएंगे। बस आखिर का एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। तो पहले मैं रो नंबर 4 कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद हम रॉन्ग साइड से, सीधी साइड से रो नंबर 5 में अपनी डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे। जैसे हमने इस पोंची में बना रखी है, ये जाली हमने डोरी डालने के लिए बनाई है। डोरी की जाली कैसे बनाएंगे? पहले 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 फंदे बनाने के बाद पहले 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे, एक जाली डालेंगे और गिनकर 5 फंदे सीधे बनाएंगे। ये जाली 1 2 3 4 5, फिर से इकट्ठा 2 फंदों का एक फंदा, एक जाली और गिनकर 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर से इकट्ठा 2 फंदों का एक फंदा, जाली डालेंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5, 2 फंदों का एक फंदा करके धागा अपनी ओर करके ये जो हमारा सेंटर का फंदा है, ये जो हमारा सेंटर का फंदा है, इस फंदे को छोड़कर 3 फंदे हैं। जाली डालते हुए 3 फंदे बनाएंगे। 1 2 3। यहाँ पर हमारे पास फ्रंट के फंदे कंप्लीट हो गए और जाली हमने 4 बार डाली है। 1 2
3 और 4। अब यहाँ पर हमको जाली डालनी ही डालनी है, शुरू से लेकर आखिर तक। चाहे हम डिजाइन बनाएं या कुछ भी करें, सेंटर के फंदे से हमको दोनों ओर एक एक जाली, यहाँ से गिनकर पहले हम 3 फंदे बनाएंगे। ये जाली 1 2 3 फंदे बनाने के बाद इस बार जब हम आधी साइड बनाने के बाद आधी साइड की में जो जाली डालेंगे उसमें हम पहले जाली डालेंगे और फिर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। ये जाली और ये 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 5 फंदे सीधे 1 2 3 4 5। फिर से धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। 5 फंदे सीधे 1 2 3 4 5। धागा अपनी ओर करके 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे, अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए। 5 फंदे सीधे 1 2 3 4 5। धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए 2 फंदों का एक फंदा इकट्ठा। आखिर में हमारे पास 4 फंदे आ गए। इस ओर भी हमने 4 फंदे डालने के बाद 2 फंदों का एक फंदा बनाया और जाली बनाई। इस ओर भी हमारा डिजाइन ऐसे ही आया है। चार फंदे, 2 फंदों का एक फंदा और जाली, बिल्कुल बराबर डिजाइन आया है। सेंटर से भी दोनों ओर 3-3 फंदे आए हैं। इसके ऊपर अब हम पहले की तरह बनाते हुए रो नंबर ये हमारी 6 है। 6 में हमने ये जो अपनी जाली डाली थी इसको हमको सीधा बनाना है। जो सेंटर की जाली है उसमें 3 फंदे उल्टे, लेकिन ये जो हमने डोरी की जाली बनाई है इसको हम सीधा ही बनाएंगे। डोरी की जाली इस साइड भी 4 बार है। ये हमने डोरी की जाली सीधी बना ली, तो पहले मैं सेंटर तक बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। ये हमारे सेंटर के 3 फंदे हैं, इनको हमको हमेशा ही उल्टा बनाना है। बाकी की सारी सिलाई हम इस तरह की तरह सीधी बनाएंगे और आखिर का फंदा हम उल्टा बना लेंगे। अब हम सीधी साइड से अपनी रो नंबर 7 बिल्कुल सीधी सीधी बनाते हुए इस सेंटर के फंदे तक बनाएंगे। तो पहले मैं सेंटर के फंदे तक बिल्कुल सीधा सीधा बना लेती हूँ। सेंटर के फंदे तक हमने बना लिया। इस फंदे के हमको दोनों तरफ जाली डालनी है। इसके बाद हम अपनी ये रो कंप्लीट करेंगे, रो नंबर 7, और वापसी रो नंबर 8 यहाँ तक बनाएंगे। फिर हम इसके ऊपर अपनी रो नंबर 9 बनाएंगे और डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। रो नंबर 8
तक कंप्लीट करने के बाद अब हम इसके ऊपर अपने इस डिजाइन को बनाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिजाइन 20 सिलाई का है। यहाँ पर एक सिलाई सीधी और रॉन्ग साइड से सारी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। ऐसा हम 8 बार करेंगे। 16 रो बनेंगी, 2 सिलाई और 2 सिलाई, ये 4 सिलाई का डिजाइन है। 16 और 4 20 सिलाई बन जाएंगी इतने में। कैसे? इसके ऊपर अब हम राइट साइड से पहले हमको पहले की तरह सीधा सीधा बिल्कुल बनाते हुए रो नंबर 9 बनानी है और सेंटर में हमको पहले की तरह अपने फंदे बढ़ाने हैं। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। रॉन्ग साइड से रो नंबर राइट साइड से रो नंबर 9 बनाने के बाद रॉन्ग साइड से हम रो नंबर 10 बना रहे हैं। रो नंबर 10 हमको सारी की सारी उल्टी बनानी है और इसी तरह से एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाते हुए पहले हम 16 सिलाई बना लें, फिर हम इसके ऊपर अपने डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपने डिजाइन की रो नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर हम 4 सिलाई में इस डिजाइन को बनाएंगे। ये 4 की 4 सिलाई मैं आपके सामने बनाऊंगी। ये हमारे डिजाइन की रो नंबर 17 है, पोंचो की रो नंबर 17 नहीं है। डिजाइन की रो नंबर 17 हमको सारी की सारी सीधी सीधी बनानी है। बीच में अपनी जाली डालते हुए, सेंटर की जाली लगातार डालते हुए पहले हम रो नंबर 17 कंप्लीट कर लें। अब हम रॉन्ग साइड से अपने डिजाइन की रो नंबर 16 बनाएंगे। पहला और आखिरी फंदा हमको उल्टा बनाना है। बीच के सारे फंदे सीधे बनाएंगे। सेंटर के हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे और आखिर का एक फंदा उल्टा बनाएंगे। तो पहले हम अपने डिजाइन की रो नंबर 16 कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम अपने डिजाइन की रो नंबर 19 सीधी साइड से बना रहे हैं। किनारे में हम 2 फंदे सीधे बना लेंगे। अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। फिर से धागा अपनी ओर करके अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। इन्हीं 2 फंदों के पैटर्न को पहले हम आधी सिलाई तक बनाएंगे, जहां तक हमने जाली डाली है। फिर हम उसके ऊपर दूसरी साइड बनाएंगे। तो पहले इसी तरह से बनाते हुए मैं ये आधी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। आधी सिलाई तक हमने बना लिया है। एक फंदा सीधा, जैसे हम पहले जाली डालते हैं। ये 3 फंदे का डिजाइन बनाने के बाद अब हम अपने इस डिजाइन को फिर से रिपीट करेंगे। एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। जो हमारे सेंटर के 3 फंदे हैं वो हमेशा इसी तरह से चलेंगे, चाहे हम अपने बॉर्डर का डिजाइन बनाएं, चाहे ये वाला डिजाइन बनाएं, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे।
एक जाली और 2 फंदों का एक फंदा। इसी तरह बनाते हुए पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपने डिजाइन की रो नंबर 19 कंप्लीट कर ली है। इस तरफ भी 2 फंदे आए हैं, इस तरफ भी डिजाइन हमने 2 फंदे छोड़कर शुरू किया था। जाली बिल्कुल बराबर आएगी। अब हम रॉन्ग साइड से अपने डिजाइन की रो नंबर 20 और आखिरी बना रहे हैं। रो नंबर 20 भी हमको रो नंबर 18 की तरह ही बनानी है और ये जो हमने जाली डाली है इनको हम सीधा सीधा बनाएंगे। सिर्फ सेंटर के 3 फंदे, एक फंदा शुरू का, एक फंदा आखिर का हम उल्टा बनाएंगे। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। एक बार हमने अपने डिजाइन की 20 रो कंप्लीट कर ली है। अब हमको ये डिजाइन कितनी बार बनाना है? एक बार हमने बना लिया, 1-2 बार और बनाएंगे और उसके बाद ये 16 सिलाई बनाएंगे। यानी टोटल डिजाइन हमको ये वाला डिजाइन 4 बार बनाना है, 1, 2, 3 और 4, और ये वाला डिजाइन 3 बार बनाना है, 1, 2 और 3। तो पहले मैं यहाँ तक अपना डिजाइन कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर अपना ये बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपना डिजाइन, ये वाला डिजाइन 4 बार बना लिया है और ये वाला डिजाइन 3 बार बना लिया है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। इसके ऊपर अब हम 8 सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे। जैसे हमने अपने गले की यहाँ पर 8 सिलाई बनाई है, बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे और साथ में अपने सेंटर की जाली को लगातार बनाते हुए पहले हम 8 सिलाई सीधी बना ले, फिर हम इसके ऊपर अपना बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने 8 सिलाई सीधी सीधी डाली है। इसके ऊपर अब हम बॉर्डर बनाएंगे, वो हम पार्ट 2 में बनाएंगे। पार्ट 1 में हमने अपना पोंचू इन 8 रोज तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में हम इसका बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। पार्ट 1 में केवल इतना ही था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूजफुल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।